हनुमानगढ़ जंक्शन में जब रेल सेवा शुरू हुई तो आबादी बहुत कम थी और रेलगाड़ियों का भी आना जाना कम ही था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी और सड़कों का विस्तार हुआ, फिर रेल फाटक की आवश्यकता भी महसूस करने लगे लोग। और रेलवे फाटक बनने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हनुमानगढ़ जंक्शन के रेलवे फाटक बंद रहने से लोगों के लिए समस्या भी बनी और घंटों और इंतज़ार करने के बाद फाटक खुलते थे, बार बार बंद होते थे। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के गंगानगर रोड पर जो फाटक बना हुआ था उसको बंद कर वहां से अंडरपास बनाने का निर्णय राज्य सरकार और रेलवे विभाग ने संयुक्त रूप से लिया। और उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन के गंगानगर रोड पर जो रेलवे फाटक है उसको बंद करने के लिए अंडरपास का निर्माण दिन रात काम चला है, क्योंकि यह काम बड़ा आसान नहीं है, काम होता है मुश्किल। 25 करोड़ रुपए में यह अंडरपास बन रहा है, लेकिन जिस एजेंसी को यह काम दिया गया है उसके द्वारा दिन रात यहाँ काम किया गया है। और दिन रात काम करने के बाद ही आज 8 अगस्त को यहाँ पर जो ब्लॉक्स लगाए जाने थे उसका काम शुरू किया गया। जब हमने साधारण रूप से यहाँ पर जो गेटमैन काम कर रहे थे उनसे जो सवाल किया कि आखिरकार ये फाटक बंद होगा, आपको कहाँ लगाया जाएगा, तो उन्होंने यही कहा कि नौकरी तो करनी है, जहाँ सरकार लगाएगी वहाँ काम किया जाएगा, क्योंकि नज़दीक गेटमैन के घर होते हैं और हनुमानगढ़ जंक्शन में निवास भी करते हैं। अब उनको या फाटक बंद होने के बाद यहाँ से स्थानांतरित भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फाटक पर नौकरी कर रहे थे उनकी याद जो है सदा के लिए यहाँ बनी रहेगी, क्योंकि सदा के लिए जब फाटक बंद हो जाएगा। और यहाँ पर यह तस्वीरें जो फाटक की है वह एक यादगार के रूप में ही हनुमानगढ़ जंक्शन के गंगानगर रोड पर रेलवे फाटक की रह जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि 200-250 मजदूर लगाकर आज जो ब्लॉक्स लगाने का काम है उसको शुरू किया गया है। 4-5 बड़ी कंपेन यहाँ पर जो काम करती दिखी है और बड़ी ही सतर्कता से और बड़े योजना ढंग से इन ब्लॉक्स को रखने का काम आज किया गया है। वैसे देखा जाए तो जोखिम भरा काम होता है, जे बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है और इतने मजदूरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और समय के अनुसार कार्य करना जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन प्रोजेक्ट की होती है। इस लाइन पे जो है गेट नंबर 176 है, हनुमानगढ़ गंगानगर के हनुमानगढ़ धोलीपाल के बीच में है, जो गंगानगर के लिए रोड हाईवे जाता है उस पर है। और इस पर जो है भीड़ ज़्यादा हो रही थी, गेट बहुत देर तक बंद हो जा रहे थे, लोगों की शिकायतें हो रही थी। इस वजह से जो है रेलवे और क्या नाम है सरकार के राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से इसमें अंडरपास बनाया जा रहा है, जो डिवाइडर विद डिवाइडर है। अप साइड के एक साथ दूसरे डाउन साइड के दूसरे तरफ से जाएंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन के जो गंगानगर रोड पर अंडरपास बनाया जा रहा है, इसकी विशेषता यह भी रहेगी कि आने जाने का रास्ता अलग अलग रहेगा और बड़े जो साधन हैं जैसे कंपाइन हैं, बड़े बड़े ट्राले हैं, वह भी इस अंडरपास के नीचे से गुजरेंगे। वैसे देखा जाए तो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर 2-3 पहले भी अंडरपास बनाए गए हैं, लेकिन उसमें यह सुविधा नहीं है कि कंपाइन को उससे गुजारा जा सके, कंपाइन और बड़े ट्राले उससे जो जा सके। लेकिन श्री गंगानगर रोड पर जो अंडरपास निर्माणाधीन है, बन रहा है, जिसके ब्लॉक्स रखने का काम आज किया गया है, इसके अंदर यह विशेषता रहेगी कि इससे बड़े बड़े ट्राले और कंपेन इत्यादि भी बड़ी आसानी से इससे गुजर सकेंगी। और एक तरह से यह बड़ा जो है अंडरपास है, इसको यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर विशेषता के रूप में लोगों के द्वारा देखा भी गया। और जब इसकी खुदाई हो रही थी, जब इसके ब्लॉक्स रखने का काम चल रहा था, उस समय यहाँ के लोग दूर खड़े कौतूहल नज़र से इस नज़ारे को देख रहे थे कि किस प्रकार बड़ी बड़ी कंपेन के द्वारा सुनियोजित ढंग से सामंजस्य स्थापित करते हुए इन ब्लॉक्स को रखने का काम किया गया है। और खुदाई की बात करें तो बहुत गहरी खुदाई यहाँ पर करनी पड़ी है और
हज़ारों ट्राली मिट्टी यहाँ से उठाई गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं यह ब्लॉक्स रखने के लिए तैयारी की गई है और तैयारी के साथ इस ब्लॉक्स को यहाँ रखा गया है। मौके पर रेलवे विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य तकनीकी अधिकारी यहाँ मौके पर उपस्थित रहे ताकि सामंजस्य स्थापित कर सभी विभागों के साथ मिलकर इन ब्लॉक्स को रखने का काम किया जा सके। अब देखना यही है कि ब्लॉक्स रखने का काम पूर्ण कर लिया गया है, उसके बाद कितनी जल्दी इस अंडरपास को बनाने का काम संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरने वाले लोगों को इस अंडरपास की सौगात दी जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।